हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम काफी बड़ा टॉपिक है। यानी कि नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो काफी ज्यादा बड़ा है। तो वो वन शॉट में कंप्लीट करना मतलब काफी ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि लगभग मान के चलो कम से कम 4 लेक्चर तो लगने वाले हैं इसमें। पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मतलब छोटे छोटे लेक्चर रखूं। ठीक है, और आपको इजिली चीजों को समझा पाऊं, बस यही कोशिश करूंगा। ठीक है, और इसके अलावा यार बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे कि मतलब सर जो है एनाटॉमी और क्या कहते हैं साइकोलॉजी सोशियोलॉजी के जो है पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे, उसका पैटर्न क्या होगा, इन सारी चीजों के बारे में बार बार पूछ रहे थे। तो मैंने ऑलरेडी उस पर वीडियो बना दिया है और क्या किया कि आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां पे आप जाओगे, उसमें 2 चैनल्स हैं, एक टेलीग्राम चैनल करके होगा और एक डिस्कशन ग्रुप करके होगा। ठीक है, डिस्कशन ग्रुप में नहीं मिलेगा, आपको चैनल पे मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं डिस्कशन ग्रुप में जाके देख रहे हैं, वहां पे उनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप जाके टेलीग्राम चैनल पे देखोगे तो वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे यूनिवर्सिटी के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं, जाके आप देख सकते हो किस टाइप के पेपर्स आते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ई बुक्स पड़ी हुई है वहां पे। कुछ स्टूडेंट बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं सर मैंने बुक नहीं ली है, तो आप वहां से जाके ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हो। सेम चीजें सेम कंटेंट सब कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम होता क्या है? ऑलरेडी आपने 12th क्लास में नर्वस सिस्टम पढ़ रखा होगा, काफी डिटेल में पढ़ रखा होगा, बट 9th और 10th में भी पढ़ रखा होगा। बट क्या होता है कि यहाँ पे आके थोड़ी सी चीजें मतलब और ब्रॉड हो जाती हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी का मतलब अब तक तो सबको समझ में आ ही गया होगा क्या होता है एनाटॉमी, क्या होता है फिजियोलॉजी। दोनों चीजों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। बट यहाँ पे क्या है कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को डिफ्रेंशिएट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि नर्वस सिस्टम में आप एक नर्व की पोजीशनिंग नहीं बता सकते हो कि उसकी पोजीशनिंग कहाँ पे होती है। लाइक ऐसे ब्लड वाले चैप्टर में भी था, उसको भी डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलिए नर्व सिस्टम के बारे में बात करते हैं। नर्व सिस्टम होता क्या है? सबसे पहले मैंने ऑलरेडी चीजें लिख रखी है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर लिखना स्टार्ट करेंगे साथ में तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इतना इतना ज्यादा टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास है। ठीक है, द नर्वस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नर्वस सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हेल्पिंग टू मेंटेन द होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस ठीक है, मीन्स होता है बैलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। होम्योस्टेटिस का मतलब पता है किसी को? अगर पता होगा आपको तो कमेंट करके मुझे बताना होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है। वैसे मैं बता दूं होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो बॉडी की कंप्लीट फिजिकल, केमिकल और इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों इन सारी एक्टिविटीज को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम आपको पता है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है तो अभी आपकी ब्रेन करता है। ठीक है, इसके अलावा जो कोई भी आपकी मतलब जैसे हो गया कि थ्रस्ट में थ्रस्ट लग रही है, आप रिस्पायरेशन कर रहे हो, आपकी कार्डियक एक्टिविटी हो रही, सारी चीजें कौन मेंटेन करता है? आपका ब्रेन मेंटेन करता है। बहुत सारी नर्व्स होती हैं जो मेंटेन करती हैं, उनको मैं आगे बताऊंगा कौन कौन सी नर्व्स होती हैं जो क्या क्या किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, तो होम्योस्टेटिस का मतलब होता है कि पूरी कंप्लीट बॉडी की फिजिकल, केमिकल एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन को जो है बॉडी के अंदर की मेंटेन करके रखना, उसी को हम बोलते हैं होम्योस्टेटिस। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं द ह्यूमन द ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ द इंटरकनेक्टेड सिस्टम। कॉम्प्लेक्स एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम, क्योंकि आपको पता है इतना बड़ा ब्रेन ही है जो इतनी सारी चीजों को एक साथ जो मेंटेन करके रखता है। ऑलरेडी मैंने जब मैं रीनल सिस्टम आपको पढ़ा रहा था तो मैंने बात की थी कि छोटी सी किडनी होती है, उसमें बहुत ज्यादा छोटे छोटे से नेफ्रॉन्स होते हैं, वो क्या करते हैं ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे नर्वस सिस्टम इतना बड़ा ब्रेन होता है, पूरी बॉडी को क्या करता है कि बहुत सारी मेमोरीज को स्टोर करके रखता है, बहुत आपकी पूरी बॉडी को क्या करता है कि एकदम मेंटेन करके रखता है। अगर कोई भी थोड़ा सा बड़ा डिस्टर्बेंस हो जाए तो पूरी बॉडी क्या हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम विच लार्जर सिस्टम और कंप्राइज ऑफ द स्मॉलर सिस्टम। मतलब कुछ जो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे सिस्टम जैसे लंग्स, रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, कार्डियो सिस्टम हो गया, जीआई सिस्टम हो गया, रीनल सिस्टम हो गया। ठीक है, इन सब के अलावा एक काफी ज्यादा बड़ा सिस्टम है। ठीक है, which have specific structure
विथ स्पेसिफिक फंक्शन। क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर ही एकदम अलग टाइप का है, ठीक है, और इसके फंक्शंस भी काफी ज्यादा अलग हैं अदर सिस्टम के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर हम बात करें इसके अलावा ऑल बॉडी एक्टिविटीज, बॉडी की ऑल बॉडी एक्टिविटी लाइक वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब समझते हो, सबको पता ही होगा, वॉलंटरी जो हम हाथ पैर चलाते हैं अपने मन से जो चीजें कर सकते हैं उसको वॉलंटरी एक्टिविटी करते हैं कहते हैं। और इसके अलावा जो भी सारी चीजें लाइक रिस्पायरेशन, कार्डियक एक्टिविटी, और इसके अलावा जो है डाइजेशन की एक्टिविटी, ये हम अपने मन से नहीं कर सकते ना, तो इसको क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज, ठीक है। तो आप किस में आ जाएगा, इनवॉलंटरी एक्टिविटीज में आएगा। ये क्या होगा, कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम। कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है इसको, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम, इसके टू मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें अगर, जैसे बॉडी का सेंटर्ड पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो आपका ब्रेन आएगा उसमें, और सारी पूरी आपकी स्पाइनल कार्ड आएगी, वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाएगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो आपका सेंटर के अलावा जो भी बॉडी पार्ट पड़ता है वो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। इसमें देख लीजिए आप, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस भी बोलते हैं, इसका क्या है, मेड बाय द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है आपका, मेड अप ऑफ ऑल द नर्व्स दैट लीड इनटू द आउट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बहुत सारी नर्व्स होती हैं, जो क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो बाहर निकलती है आपकी इस साइड और इस साइड, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम की अगर बात करें, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, इसको सबसे पहले टू पार्ट्स में डिवाइड किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑलरेडी मैंने बता दिया दोनों चीजों के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। इसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, सेंट्रल बॉडी से, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें सबसे पहले क्या आता है, एसएनएस यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसके बाद अगर सोमैटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें कौन क्या क्या आता है आपका, क्रेनियल नर्व्स आती हैं, जो कि क्या होती है, 12 पेयर, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ढंग से पढ़ लेना 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, क्योंकि हमेशा एमसीक्यू में पूछा जाता है। और क्या होता है, कई बार ये जो है आपका 2 नंबर या 5 नंबर में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट सेमेस्टर हो या थर्ड सेमेस्टर हो या फोर्थ सेमेस्टर हो, कभी भी कहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से इसलिए अभी याद कर लेना। इसके बाद क्या आता है आपका स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व जो होती है वो 31 पेयर होती है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स लेके आ जाते हैं स्पाइनल नर्व को 12 पेयर, पर 12 पेयर नहीं होती। स्पाइनल नर्व जो होती है वो 31 पेयर होती है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, C8 यानी जैसे आपकी वर्टिब्रा है जितनी नंबर की, ठीक है, उतनी ही होती है, लाइक C8 सर्वाइकल सॉरी सर्वाइकल 8, ठीक है, थोरेसिक T12 लंबर, ठीक है, सैक्रल एंड कोकैक्स, ठीक है। इसमें क्या है, T12 लंबर 5 है, सैक्रल जो है 5 है, कोकैक्स 1 है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। अगर इसके बाद क्या बात करते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, आपका सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपसे सेल ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेल ऑफ नर्वस सिस्टम ये फर्दर क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले आप क्या आते हैं, न्यूरॉन्स आते हैं, और उसके बाद आता है न्यूरोग्लिया, ठीक है। अगर हम बात करें एक न्यूरॉन्स की, ठीक है, तो ये क्या है, आपकी जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम है। जैसे कि हम बात करते हैं रीनल सिस्टम में, तो रीनल सिस्टम की अगर बात करें तो उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। और हम यहाँ पे अगर नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है वो एक सिंगल न्यूरॉन्स होता है, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करें और हम, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। एक किस लिए होता है, क्या करता है, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है, ठीक है। कई बार एक यूनिडायरेक्शनल होता है और कई बार एक बाई डायरेक्शनल भी होता है, ठीक है। अगर हम बात करें, ईच न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ द सेल बॉडी। हर न्यूरॉन क्या होता है, उसमें क्या होती है, एक सेल बॉडी होती है, एंड इट्स प्रोसेस 1 एक्सॉन्स एंड मेनी डेंड्राइट्स हो सकते हैं, ठीक है। हर जो जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें सब में क्या होती है, सेल बॉडी होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, 1 एक्सॉन्स होता है, ठीक है, और बहुत सारे डेंड्राइट्स हो सकते हैं।
अभी मैं एक सिंगल न्यूरॉन का क्या करूंगा, स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इसके बाद स्ट्रक्चर ही बताऊंगा, तो उसमें बताऊंगा ठीक है कौन सा पार्ट जो एक्सॉन है, कौन सा डेंड्राइट है, कौन सा सेल बॉडी है, कौन सा न्यूक्लियस है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे ठीक है। इसके बाद क्या है, न्यूरॉन्स आर कॉमनली ट्रांसफर्ड एज ए नर्व सेल, ठीक है। सॉरी, न्यूरॉन्स डजंट हैव सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम नहीं होता है। जब सेंट्रोसोम नहीं होगा तो क्या होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। ये तो जनरल सी चीज है, आपको सेल में पढ़ा रखा है, ठीक है, आपको पता होगा इसके बारे में। सेंट्रोसोम नहीं होगा, इसीलिए क्या होगा कि आपका जो है न्यूरॉन्स में डिवीजन नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता। इसीलिए जब भी बोलते हैं कि जब भी बाइक चलाओ या कुछ भी चलाओ तो हेलमेट लगा के जाओ, ठीक है। कहीं क्योंकि जब भी एक्सीडेंट होता है तो अगर सर में चोट लगती है तो क्या होता है कि न्यूरॉन्स डीजनरेट हो जाता है। जब डीजनरेट हो जाएगा तो क्या होगा, वो रीजनरेट तो होगा नहीं, तो क्या होगा वो कि पेशेंट हमेशा हमेशा के लिए प्रॉब्लम में आ जाएगा। इसीलिए जब भी देखा होगा इसके ऊपर, नेक के ऊपर जब भी चोट लगती है, कुछ भी कट सा लग जाता है तो बहुत स्लोली जो हीलिंग होती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूरॉन्स के। टाइप ऑफ न्यूरॉन्स की बात करें तो एक क्या होता है, तीन टाइप का होता है, इफरेंट होता है, अफरेंट होता है और इंटर न्यूरॉन्स होता है, ठीक है। आपको पता ही होगा, इसके अलावा मैंने रीनल सिस्टम में पढ़ा रखा था, अफरेंट आर्टरीज थी और इफरेंट थी। अफरेंट क्या होता था, वो लेके आती थी, इफरेंट लेके जाती थी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, इफरेंट क्या होता है, मोटर होता है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन को लेके आती है, और क्या होता है अफरेंट क्या होता है, लेके जाती है, ठीक है। जैसे किसी को मैंने टच किया या पिंच किया, ठीक है, तो ये क्या होगा कि यहाँ से इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक पहुंची, ये क्या हो गया, अफरेंट हो गया, ठीक है। वहां से फिर रिस्पॉन्स आया, ठीक है, कि यहाँ पे किसी ने टच किया है, किसी ने पिंच किया है, ठीक है, तो क्या हो गया, ये आपका इफरेंट हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अगर इंटर न्यूरॉन्स की अगर बात करें तो इंटर न्यूरॉन्स क्या होता है, कैरी एंड प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह कनेक्ट करने का काम करता है आपका इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ एक सिंगल नर्व का, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सॉन्स की, ठीक है। एक्सॉन्स होता क्या है, ठीक है, तो एक्सॉन्स के बारे में बात करते हैं। एक्सॉन क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, और एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है, एक्सोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है, इसको एक्सॉन्स को। अब इसके बाद बात करेंगे एक्सोप्लाज्म जो होता है उसकी कवरिंग, एक्सोप्लाज्म कहें या तो एक्सॉन कहें, दोनों बात सेम होगी, ठीक है। सॉरी, एक्सोप्लाज्म की जो कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, जो प्लाज्मिक कवरिंग जो होती है उसको बोलते हैं एक्सोलीमा, ठीक है। इसके बाद फिर चीजों से कनेक्ट करना, एक्सॉन को एक्सोप्लाज्म बोल रहे हैं और इसी की कवरिंग को एक्सोलीमा बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा, एडिशनल आउटर मेम्ब्रेन, जो एडिशनल आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोलीमा बोलते हैं, ठीक है, न्यूरोलीमा बोलते हैं। उसके बाद फिर कनेक्ट करना, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इनिशियल जो डायलेटेड पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, विच इज कनेक्टेड विथ सेल बॉडी एंड दैट इज कॉल्ड एक्सॉन हेलिक्स, ठीक है। जहां से एक्सॉन कनेक्ट करता है सेल बॉडी से उसको हम पार्ट को बोलते हैं एक्सॉन हेलिक्स, ठीक है। वीडियो पीछे करके देखना, जो स्ट्रक्चर था उसमें बताया था मैंने एक्सॉन हेलिक्स कहाँ पे होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो निसस ग्रेन्यूल्स होते हैं, जो निसस ग्रेन्यूल्स होते हैं वो एक्सॉन में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें हम, एक्सॉन रिसीव द प्रोटीन फ्रॉम सेल बॉडी, एक्सॉन प्रोटीन रिसीव करता है सेल बॉडी से, उसको हम क्या बोलते हैं, उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं एक्सोनल फ्लो, ठीक है। उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, एक्सोनल फ्लो, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम, द एक्सोन हैज बंडल ऑफ फास्फोलिपिड, जो बंडल्स ऑफ फास्फोलिपिड्स होते हैं उसी को हम माइलिन शीथ बोलते हैं। वही क्या करती है, एक तरीके से इंसुलेटर का काम करती है एक्सॉन के लिए, ठीक है। लाइक जो वायर होती है उसके ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है, सेम काम होता है आपके माइलिन शीथ का, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें हम, एम्प्टी स्पेस बिटवीन माइलिन शीथ इज कॉल्ड नोड ऑफ रैनवीयर्स, ठीक है। जो दो माइलिन शीथ के बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रैनवीयर्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स फ्रॉम व्हाइट मैटर्स, ठीक है। एक्सॉन और डेंड्राइट जो होते हैं किससे मिलके बने थे, होते हैं व्हाइट मैटर से मिलके बने होते हैं, ग्रे मैटर से मिलके नहीं बने होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, डेंड्राइट इज ए कंडक्टिव इन नेचर, ये कंडक्टिव नेचर होता है, क्या करता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और ट्रांसफर करता है, ठीक है, कंडक्टिव नेचर का होता है। ईच न्यूरॉन हैज ओनली वन एक्सॉन, ईच न्यूरॉन के पास केवल एक एक्सॉन होता है, ठीक है। और क्या होता है, एक्सॉन इज लॉन्गर देन डेंड्राइट, डेंड्राइट से लॉन्गर होता है और क्या हो सकता है, 1 मीटर तक हो सकता है, ठीक है।
एक एक्सॉन। इसके बाद हम बात करते हैं आपका न्यूरोग्लिया, ठीक है, न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल, ठीक है। इसमें क्या होती है, ये क्या होती है, एक आपकी सपोर्टिव सेल होती है एंड इसको सपोर्टिव सेल भी बोलते हैं। और इसके अलावा क्या होता है, दिस इज द सेल कंटेन सेंट्रोसोम, सो सेल डिवीजन इज पॉसिबल। क्या होता है, जो न्यूरोग्लिया होती है वो क्या करती है, कंटेन करती है सेंट्रोसोम को, इस वजह से इसमें कभी कभी क्या होता है कि सेल डिवीजन पॉसिबल होता है, ठीक है। बट क्या होता है इसके अलावा, अगर सेल डिवीजन हो रहा है बट इसके अलावा यहाँ क्या हो रहा है, नॉन एक्साइटेबल, ये क्या होती है, नॉन एक्साइटेबल होती है, यहाँ पे पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता है, ठीक है। एंड डू नॉट ट्रांसमिट नर्व इंपल्स, क्या करती है, नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन नहीं करती है आपकी न्यूरोग्लिया। इसमें क्या होता है, ये फर्दर टू टाइप में डिवाइड किया गया है। इसको क्या होता है, सबसे पहले सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल एंड पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे आपका सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स की, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स की बात करें, मैंने यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रक्चर बना रखा न्यूरॉन्स का, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे जो होती है, जो यहाँ पे ये निकला हुआ बार पार्ट हुआ है, ठीक है, इसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो इधर वाला पार्ट है, ये जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो निकला हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है। जो ये पोर्शन आपका है पूरा, इसको हम सेल बॉडी बोलते हैं। इसमें बहुत सारे और ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। इसके जो बीच में ये वाला स्ट्रक्चर होता है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये जो आपका स्ट्रक्चर है, जहां से क्या होता है, सेल बॉडी खत्म होना स्टार्ट होती है, उसको एक्सॉन हेलिक्स बोलते हैं। और उसके नीचे जस्ट जहां से एक्सॉन स्टार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोलिमा बोलते हैं, ठीक है। ये आपका सिंगल स्ट्रक्चर है एक एक्सॉन्स का, ठीक है। उसके ऊपर जो है एक लेयरिंग होती है, एक कवरिंग होती है, जिसको क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं। और इन कवरिंग के बीच में जो जगह होती है, उसको हम नोड्स ऑफ रेडियस बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका क्या है, टर्मिनल एंड है, ठीक है। और ये जो सेल्स छोटी छोटी रेड दिखाई देती है, इसको हम स्वान सेल बोलते हैं, ठीक है, स्वान सेल बोलते हैं। और आपको पता है माइलिन शीथ की कवरिंग क्यों होती है, माइलिन शीथ आप ऐसा समझ लीजिए कि एक जैसे वायर है, वायर, ठीक है, वायर है, अगर उसमें करंट हम डालें और कवरिंग ना करें तो कई बार ऐसा होता है कि क्या होता है, जितना मतलब इंफॉर्मेशन, जितना इलेक्ट्रिसिटी वहां जानी चाहिए उतना जाती नहीं है, लॉस हो जाती है, ठीक है। या ऐसा कह लें इसी टाइप की, ठीक है। अगर ये माइलिन शीथ हट जाए तो यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव हुई वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, ठीक है। वो क्या हो जाएगी, उनकी यहीं पे आके खत्म हो जाएगी वो भी इंफॉर्मेशन। इसलिए जो कवरिंग का होना एक नर्व पे, माइलिन शीथ का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इधर इस साइड सेल बॉडी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सेल बॉडी को और हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी को हम सोमा या पेरिकैरियोन बोलते हैं, ठीक है। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, आपका सोमा क्या होता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। पेरिकैरियोन क्या होता है, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। कई बार एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है। इन छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज को याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूरॉन्स होता है। ये क्या होता है, सेंट्रल पार्ट होता है न्यूरॉन्स का, ठीक है। इट इज कंटेन फॉलोइंग पार्टिकल, मतलब कुछ पार्टिकल्स जैसे कि कुछ ऑर्गेनल्स कंटेन करता है। कौन कौन से उसमें, सबसे पहले क्या आता है आपका न्यूरोप्लाज्म आता है, ठीक है। न्यूरोप्लाज्म में क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बॉडी। इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बॉडी। जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, फ्लूइड भरा होता है सेल के सेल में, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या और होते हैं, इसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, आपका हीरा न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, एनर्जी तेल कुछ तो चाहिए होगा ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा ही, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके अलावा एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसके अलावा फिर क्या होता है, नेसल ग्रैन्यूल्स होते हैं। इट इज अपीयर ग्रेइश इन कलर, ठीक है, ग्रेइश इन कलर के होते हैं, ठीक है, नेसल ग्रैन्यूल। इसके अलावा क्या होता है, इट्स कंटेन राइबोसोम, ठीक है, इसमें राइबोसोम होता है जो कि होता है रफ एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता है। एक चीज नहीं होती है सेल बॉडी में, ठीक है, इसमें क्या होती है, सेंट्रोसोम अब्सेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। इसके अलावा क्या होता है, इसके बाद आता है डेंड्राइट्स। ये जो स्ट्रक्चर आपके बाहर निकले हुए हैं, इसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। डेंड्राइट्स होती है, क्या होती है, इट इज ए ब्रांचियल पोर्शन, ठीक है, ब्रांचियल पोर्शन होता है, ठीक है। इट कंटेन द न्यूरोफाइब्रिल्स एंड नेजल्स ग्रैन्यूल, ठीक है। ये क्या करता है, कंटेन करता है, न्यूरोफाइब्रिल्स कंटेन करता है और नेजल्स ग्रैन्यूल्स कंटेन करता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, डेंड्राइट्स हैव द रिसेप्टर फ्रॉम द न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है। इट इज रिसीव
इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या होता है डेंड्राइट्स, क्या होता है इसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। इसके अलावा ये क्या काम करता है जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो डेंड्राइट ही रिसीव करता है। ठीक है, उसके बाद ये ट्रांसफर करता है डेंड्राइट क्या, टर्मिनल एंड के पास। टर्मिनल एंड के जब यहाँ जहाँ टर्मिनल एंड खत्म होता है वहां से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वहां पे दूसरे न्यूरॉन क्या हो जाएंगे, डेंड्राइट्स प्रेजेंट रहेंगे। तो यहाँ से जो इंफॉर्मेशन रिसीव हुई और यहाँ आगे दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, न्यूरॉन्स का काम यही है, केवल रिसीव करना और ट्रांसफर करना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपसे सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल के बारे में। ठीक है, सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल जो डिवाइडेड होती है 4 पार्ट में। सबसे पहले होती है एस्ट्रोसाइट, फिर क्या होती है माइक्रोग्लिया, फिर क्या होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड एपिंडाइमर सेल। ठीक है, इसके बाद क्या होता है आपका है एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड एपिंडाइमर सेल। सबसे पहले हम देखेंगे आपका एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स जो होती है वो क्या होती है, स्टार शेप्ड होती है। स्टार शेप्ड होती है और ये क्या होती है, लार्जेस्ट न्यूरोग्लियल इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती है। ठीक है, अगर हम बात करें एस्ट्रोसाइट जो होती है इसमें एक ट्यूमर होता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोकाइटोमा। ठीक है, वो ब्रेन ट्यूमर होता है। अगर इसके फंक्शंस के बारे में बात करें हम, तो इट फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल इन ब्रेन। क्या करता है जो एस्ट्रोसाइट जो होता है उसको पहला फंक्शन है ब्लड ब्रेन बैरियर बनाने का काम करता है, जो क्या करता है प्रिवेंट करता है कोई बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए, कोई अदर इम्यून रिस्पॉन्स मेडिएटर्स जो होते हैं उनको प्रिवेंट करने का काम करता है आपका एस्ट्रोसाइट सेल्स। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इट मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट कॉन्ट्रैक्शन इन द ईसीएफ इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसके बाद क्या प्रोवाइड कैल्शियम एंड पोटेशियम इट एंड रेगुलेट द न्यूरोट्रांसमीटर लेवल इन सिनेप्सिस। क्या करता है इसमें, क्या प्रोवाइड कैल्शियम एंड पोटेशियम। ठीक है, कैल्शियम एंड पोटेशियम को मेंटेन करके रखता है और क्या करता है न्यूरोट्रांसमीटर को रेगुलेट करता है फॉर मतलब गुड सिनेप्सिस। मतलब सिनेप्सिस का मतलब समझते हो, एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह पहुंचाने में। जैसे कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए बीच में जो क्या होता है कि ट्रांसफर करने को क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। यानी कि दो चीजें आपस में, ये जैसे कि दो चीजें आपस में जुड़ी होती हैं तो ये क्या कराएंगे, एक दूसरे के बीच एक सिनेप्स बनाती हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाने को क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। ठीक है, इसके बाद क्या है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की बात करें, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स ही होती है रिस्पॉन्सिबल, क्या होती है माइलिन शीथ के लिए। ठीक है, क्या करता है माइलिनेशन जो होता है, फॉर्मेशन करता है माइलिन शीथ का। इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें, दिस प्रोवाइड माइलिनेशन अराउंड द नर्व फाइबर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेयर स्वान सेल आर एब्सेंट। जहां पे स्वान सेल एब्सेंट होती है वहां पे क्या करता है, प्रोवाइड करता है माइलिन शीथ, यानी कवरिंग, यानी कि एक तरीके से कहें कि जो न्यूरॉन्स होता है उसके अराउंड कवरिंग करने का काम करता है आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोग्लियल सेल। माइक्रोग्लियल सेल जो होती है वो आपकी होती है स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लियल होती है, सबसे ज्यादा छोटी जो न्यूरोग्लियल होती है वो क्या होती है आपकी माइक्रोग्लियल। ये क्या करती है, इट इज द टिश्यू माइक्रोफेजेस ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। माइक्रोफेजेस का काम करती है, इसमें ये क्या होता है, माइक्रोफेजेस का काम करते हैं जो क्या होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइगोसिटिक। ठीक है, फाइगोसाइटोसिस के लिए क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी माइक्रोग्लियल सेल। ठीक है, these cell may be derived from the monocyte या that migrate from the blood into the nervous system from the birth। क्या होता है कि मोनोसाइट के थ्रू ड्यूरिंग द बर्थ, ठीक है, वो क्या होती है चली जाती है ब्लड में। ठीक है, इसके बाद लास्ट देखेंगे सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल में आपका है एपिंडाइमल सेल। ठीक है, एपिंडाइमल सेल्स की अगर बात करें, दीज सेल्स आर द प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स। क्या होता है इनर लाइनिंग के वेंट्रिकल्स में जो प्रेजेंट होता है वो क्या होती है आपकी एपिंडाइमल सेल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द कोरॉइड प्लक्सस एंड सीएसएफ फॉर्मेशन। सीएसएफ फॉर्मेशन जब मैं बताऊंगा तो वहां बताऊंगा कौन कौन से वेंट्रिकल्स होते हैं। ठीक है, तो आपका ये हो गया आपका एपिंडाइमल सेल। इसके बाद क्या आता है आपका पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल। पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल को फर्दर डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, स्वान सेल एंड सैटेलाइट सेल।
ठीक है, सबसे पहले आता है आपका श्वान सेल। श्वान सेल क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द माइलिनेशन ऑफ द न्यूरॉन इन पेरिफेरल नर्व सिस्टम। पेरिफेरल नर्व सिस्टम में माइलिनेशन का काम कौन करता है? आपकी श्वान सेल करती है। इट हैज आल्सो फंक्शन ऑफ द फाइगोसाइटोसिस। ये क्या करती है? आल्सो क्या करती है? फाइगोसाइटोसिस करती है। वो आप फॉरेन पार्टिकल्स इन पेरिफेरल नर्व सिस्टम, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है श्वान सेल क्या करती है? उसकी फाइगोसाइटोसिस करने का भी काम करती है। इसके बाद हम देखते हैं सैटेलाइट सेल। जो सैटेलाइट सेल्स होती हैं क्या होती है? सैटेलाइट सेल्स आर द ग्लियल सेल प्रेजेंट इन द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की एक्सटीरियर सरफेस पे क्या प्रेजेंट होती है? आपकी सैटेलाइट सेल। दे प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट ऑफ द पेरिफेरल न्यूरॉन्स। ये क्या करती है? जो सैटेलाइट सेल्स होती है क्या करती है? फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। ठीक है, इसकी फंक्शंस की अगर बात करें हम तो क्या करती है? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट ऑफ द न्यूरॉन्स, गुड इंसुलेटर का काम करती है, प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स को बाहर जाने से प्रिवेंट करती है। अगर इंसुलेशन का काम करेगी तो क्या हो गया? सीधे सीधे प्रिवेंट कर रही है इम्पल्स को बाहर जाने से। फिर क्या करती है? फैगोसाइटोसिस एक का काम ये भी करती है, सैटेलाइट सेल भी करती है। फिर क्या करती है? रिपेयर करने का काम करती है। उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइसोसिस। ठीक है, उस प्रोसेस को ग्लाइसोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करती है? हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द ब्रेन, ग्रोथ ब्रेन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है आपकी सैटेलाइट सेल्स। इसके अलावा अगर हम बात करें हेल्प इन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन्स, ठीक है, और क्या प्रोवाइड ब्लड ब्रेन बैरियर, ये भी क्या करती है? ब्लड ब्रेन बैरियर को प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। इसके बाद हम न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात करेंगे। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बात करें तो इट इज द chemical substance which is transfer the information from one neurons to another neuron through the synapse। ठीक है, क्या कहते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो कुछ केमिकल्स होते हैं। वो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वन न्यूरॉन्स टू अनदर न्यूरॉन्स थ्रू द सिनेप्स। ठीक है, जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो टोटल 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? एक्साइटेटरी होता है, इनहिबिटरी होता है और मिक्स्ड होता है। ठीक है, अगर एक्साइटेटरी की बात करें तो इसमें कोई भी ट्रांसमिशन नहीं होता है। और इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें क्या होता है? ग्लूटामेट होता है, एस्पार्टेट होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, एसीएच होता है और हिस्टामिन होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इनहिबिटरी की बात करें तो इसमें क्या आता है? गाबा आता है, आपका ग्लूसिन आता है, उसके बाद डोपामिन आता है और सीरोटोनिन आता है। इसके अलावा हम अगर मिक्स्ड की बात करें, अगर मिक्स्ड न्यूरोट्रांसमीटर की, इसमें आता है आपका एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। ठीक है, इसके बाद आज का लास्ट टॉपिक है आपका सिनेप्स। ठीक है, सिनेप्स होता क्या है? इट इज द फंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स और जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स एंड अदर सेल ऑफ द बॉडी, दिस इज कॉल्ड द सिनेप्स। मतलब जहां पे क्या होते हैं? दो न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से जो है ट्रांसफर करते हैं। मतलब एक न्यूरॉन जो दूसरे न्यूरॉन्स को जो है मतलब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, वहां पे क्या होता है? सिनेप्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी के बारे में बोला है। सिनेप्स क्या होता है? क्या होता है आपका? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन की फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होती है आपकी सिनेप्स। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें, सिनेप्स इज फॉर्म बाय एक्सॉन्स ऑफ वन न्यूरॉन या एंडिंग ऑफ द सेल बॉडी या डेंड्राइट्स और एक्सॉन ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है, अब कहां कैसे फॉर्मेशन हो रहा है सिनेप्स का? फॉर्मेशन ऑफ वन एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन। ठीक है, एंडिंग ऑफ द सेल बॉडी, जहां पे सेल बॉडी खत्म होती है, एंड डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स नेक्स्ट न्यूरॉन, जहां पे दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट होता है वहीं भी फॉर्मेशन होता है सिनेप्स का। ठीक है, इसके बाद क्या है? प्री सिनेप्स न्यूरॉन होता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट होते हैं, उसके बाद पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या प्री क्या होता है? प्री क्या होता है? रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर टू द सेंड द इंफॉर्मेशन। क्या करता है? प्री जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है। उसके बाद सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या करते हैं? इट इज द एम्प्टी स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन्स के बीच में जो है एम्प्टी स्पेस होता है। ठीक है, उसको जो एम्प्टी स्पेस होता है इसी को हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, एंड न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलीज इन दिस स्पेस। ठीक है, इस क्या होता है? जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? रिलीज होते हैं इसी स्पेस में, जो ऐसे इस टाइप का जंक्शन होता है इसको सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। और इसी के बीच में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है रिलीज होते हैं, क्या करते हैं? यहाँ से इंफॉर्मेशन को लेके यहाँ पहुंचाते हैं। बस इतना ही काम होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का। ठीक है, और क्या होता है? टू न्यूरॉन्स इज नॉट फिजिकली कनेक्टेड।
जो टू न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे से फिजिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। इनके बीच में इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का काम क्या कौन करता है, आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन जो होता है वो क्या होता है, इट इज रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर। पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स के थ्रू करता है, ठीक है। ये था आपका मतलब, ठीक है, एक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स की बात हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मतलब मुझे लगता है काफी ज्यादा हो गया है, ठीक है। इसके बाद कम से कम 2 या 3 लेक्चर लगेंगे अभी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से जाकर प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, और लास्ट में एक रिक्वेस्ट है यार, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।